सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पर हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शंस जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका कुछ पार्ट, ये चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ना है, सेम नेम होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपको 12th में भी पढ़ना है। तो कुछ चीजें जो अभी पढ़ने वाली है वो हम अभी पढ़ेंगे और कुछ चीज जो 12th में हमें पढ़नी है वो हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना क्योंकि ये चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो फंक्शंस वाला पार्ट तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जितना भी आप कैलकुलस पढ़ने वाले हो इन फ्यूचर, मतलब 11th में तो काफी कम है, 12th में जितना पढ़ोगे 12th में काफी ज्यादा पोर्शन है, वो पूरा आपको फंक्शन से ही रिलेटेड होगा। वहां पर फंक्शंस का काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और रिलेशंस पढ़ने के लिए भी हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सेट्स का ही हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेट क्या होता है। तो किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो फॉर्म में, एक तो होता है उसका रोस्टर फॉर्म और एक होता है उसका सेट बिल्डर फॉर्म। राइट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सबसेट क्या होते हैं, यूनियन क्या होता है दो सेट्स का, इंटरसेक्शन क्या होता है, और भी पावर सेट, बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना। अब इस चैप्टर का स्टार्ट में यहां से करते हैं, तो एक डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। तो लेट्स सपोज एक सेट ए है हमारे पास जिसमें कुछ इस टाइप के कोड्स हैं, जैसे डीएल हो गया और डीएल और एमपी। ठीक है, एंड लेट्स सपोज आरजे, आरजे। ठीक है, ये तीन कोड्स हैं एक सेट में। ध्यान से देना, 2 मिनट रुकना, फिर समझ में आएगा आपको कि मैं क्या करवा रहा हूँ। और बी सेट में लेट्स सपोज इस टाइप से कुछ कोड्स हैं, जैसे कि 07, 08 एंड 09। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर हमें लाइसेंस प्लेट्स बनानी है। ठीक है, लाइसेंस प्लेट्स बनानी है। तो आपने अगर देखा हो लाइसेंस प्लेट्स, तो जो हमारे एमपी में होता है जनरली क्या नंबर फॉलो होता है, MP09। ठीक है, इसी टाइप से नंबर फॉलो होते हैं लाइसेंस प्लेट के। तो अब अगर यहाँ बोला गया कि ये तीन स्टेट्स हैं आपके पास, लेट सपोज दिस इज DL फॉर दिल्ली, MP फॉर ऑब्वियसली मध्य प्रदेश एंड RJ फॉर योर राजस्थान। तो ये तीन स्टेट्स हैं जहां के हमें लाइसेंस प्लेट्स बनानी है। और लाइसेंस प्लेट कैसे बनेंगी, तो पहले उसमें कोड होगा उस स्टेट का, फॉलोड बाय एनी ऑफ द नंबर। तो मुझे आप क्या यहाँ पर बता सकते हैं कि मैं लाइसेंस प्लेट्स जो हैं उसमें कितने तरह के कोड यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा सर, एक हो सकता है DL07, है ना, ये कोड हो सकता है। फिर एक हो सकता है DL08, लाइसेंस प्लेट का ये नंबर हो सकता है। फिर एक नंबर हो सकता है DL09। ठीक है ना, ये तीन नंबर हो सकते हैं फॉर करस्पॉन्डिंग टू दिल्ली एंड 07, 08, 09, ये उसके कोड्स हो गए। फिर हो सकता है कि MP07 टाइप की मैं लाइसेंस प्लेट बना लूं, MP08 बन गया, एंड सिमिलरली फिर MP09 बन गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैं लास्ट में बना सकता हूँ RJ07, RJ08 एंड RJ09 गाइस। ठीक है, तो क्या ये 9 टाइप्स की नंबर प्लेट लाइसेंस प्लेट्स में इशू कर सकता हूँ, है ना, DL07, DL08, DL09, MP07, MP08, MP09 एंड RJ07, RJ08, RJ09। अच्छा, तो ये हमारी क्या होंगी, लाइसेंस प्लेट्स होंगी। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो DL07 है ये 07DL के बराबर होगा क्या, ये नंबर और ये नंबर सेम होंगे क्या, आइडेंटिकल होंगे क्या, मुझे ये बताओ आप लोग। यस, No, sir. No, sir. विल दिस नंबर बी सेम। और कोई किसी को लग रहा है क्या कि ये नंबर सेम होंगे, नहीं। यहाँ पर तो हमें क्या बोला गया है कि पहले स्टेट का नंबर होगा और फिर हम उसको एक कोड असाइन कर रहे हैं। तो DL07 एक लाइसेंस प्लेट का नंबर हो सकता है, लेकिन 07DL ये किसी भी स्टेट का लाइसेंस प्लेट नंबर नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि हम यहाँ पर एक चीज डिफाइन कर रहे हैं विच इज, सबसे पहले आप इस चीज को नोट करो, ऑर्डर्ड पेयर। ऑल ऑफ यू फर्स्ट नोट डाउन दिस पॉइंट विच इज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का क्या मीनिंग होता है, लेट मी, पहले मैं आपको इसको लिखवा देता हूं कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मीनिंग होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, सो अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स listed in a specific order,
इसका मैं मीनिंग बताऊंगा कि हमने क्यों यूज किया। तो ऑर्डर्ड पेयर एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इस तरफ से एक ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन करते हैं जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ए और बी। तो इन दोनों को लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम ए नंबर को लिखते हैं और फिर बी नंबर को। तो इससे क्या बोला जाता है, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही है कि यहाँ पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको ए को ही लिखना होगा फिर आप बी को लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि बी और ए लिख दें हम। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ए कॉमा बी ये बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा। जैसे अभी हमने देखा था कि DL07 को मैं 07DL नहीं लिख सकता, ये दोनों अलग चीजें हो जाएंगी, है ना। ये कोड अलग है, ये लाइसेंस प्लेट पे अगर लिखा होगा तो ये कोड का मीनिंग अलग होगा एंड दिस कोड विल मीन समथिंग डिफरेंट, राइट। तो ऐसी चीज जो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखी जाती है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और उसे हम इस टाइप से लिखते हैं ए कॉमा बी टाइप से। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँ तो एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम हम लोग लें कि अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सभी ने टेंथ में पढ़ाई है। तो लेट सपोज अगर मैं एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूँ 2,1 और एक दूसरा पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2, तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम ही पॉइंट है क्या? नो सर। यस, ऑल ऑफ यू नो प्लीज सर। टेल मी। नो सर। नो, दीज टू पॉइंट, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। 2,1 कहीं और लाई करेगा और 1,2 कहीं और लाई करेगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्डर लिखा होता है ना, जैसे पहले हमने 2 लिखा है और यहाँ पर फिर 1 लिखा है, और यहाँ पहले 1 लिखा था बाद में 2 लिखा है, तो इन टाइप के पेयर्स को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, सो दिस इज आवर ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में आप कभी भी ए कॉमा बी को बी कॉमा ए नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अच्छा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग हुआ। अब वापस से हम लोग हमारे ओरिजिनल डिस्कशन पे आते हैं कि जहां से ये बात आई थी। तो मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि आपको कि यहाँ पर अगर हम लोग लाइसेंस प्लेट्स के नंबर्स लिख रहे हैं तो वो DL07 DL08 इस टाइप के नंबर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली ध्यान से सुनो, ये जो 9 नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये जो 9 नंबर्स यहाँ से आए हैं वो कैसे आए हैं, आपने ए से स्टेट का नाम स्टेट लिया और बी से आपने क्या लिया, नंबर्स करस्पॉन्डिंग लिए 070809। तो ये जो लाइसेंस प्लेट्स के नंबर है ना बेटा, इसे हम एक चीज डिफाइन करते हैं यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ये जो 9 नंबर्स यहाँ पर आए हैं, ये 9 नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसे क्या बोल दिया जाता है, हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, दिस ए क्रॉस बी इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी लिखवाऊंगा, उससे क्लियर होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप ये समझो डिस्कशन क्या था हमारा, कि अगर हमें एक सेट ए गिवन है, दूसरा सेट बी गिवन है, और सिंपली मुझे अगर यहाँ पर लाइसेंस प्लेट्स के नंबर लगने हैं, तो टोटल ये 9 केसेस पॉसिबल है यहाँ पर, है ना। these 9 cases are possible। तो ये जो 9 केसेस आए हैं, ये जो 9 नंबर प्लेट्स के नंबर्स आए हैं, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं इस चैप्टर के आप लोगों को डिफाइन कर रहा हूँ, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। सो लिखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is defined by is defined by this set of all ordered, पहले डेफिनेशन लिख लो, all ordered pair of x comma y such that
such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, तो ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन है। तो कैसे डिफाइंड होता है, तो दो सेट्स हैं अगर आपके पास ए और बी, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब ये जो ऑर्डर है ये मेंटेन करना है आपको। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, जहां पर एक्स क्या है, सो पहला एलिमेंट इट कम्स फ्रॉम, इट बिलोंग्स टू सेट ए, एंड द सेकेंड एलिमेंट वाई इट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो इसका एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। तो जैसे ए सेट बेटा आपको गिवन है 1 2 एंड 3, ओके, एंड बी सेट बेटा आपको गिवन है ए कॉमा बी। तो अगर यहाँ पर आपको ए क्रॉस बी लिखना है, ठीक है, दिस इज डिनोशन, इट इज यूज, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, ए क्रॉस बी से डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको इन दोनों सेट्स के लिए ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो ये किसके बराबर होगा, इट इज अ सेट। तो पहली बात, ये एक सेट होगा, किसका सेट होगा, तो डेफिनेशन में देखो ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स कॉमा वाई के, जहां पर पहला एलिमेंट एक्स कहां से आने वाला है, ए से। तो पहला एलिमेंट अगर देखो एक्स यहां से आएगा, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या हो सकता है, 1 कॉमा ए, है ना। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है बेटा, 1 कॉमा बी। फिर अगर सेट ए से 2 आ गया, तो दूसरा तीसरा ऑर्डर पेयर हो गया 2 कॉमा ए, फिर हो जाएगा 2 कॉमा बी, फिर ऐसे ही 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। तो ये सिंपली जो सेट होगा, यही क्या होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, किस किस को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, yes, please click on yes if this is clear to everyone, Cartesian product of two sets, and if you have any doubt, छोटे से छोटा डाउट है तो प्लीज पूछ लो गाइस। Nishita, it is clear to you? Yes, sir. Okay, great. Okay, note this down. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, अगर दो सेट्स गिवन है ए और बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा कि यहाँ से एक एलिमेंट लिया, इसको इसके साथ ऑर्डर था, तो 1 को पहले ए के साथ एक पेयर बनाया, फिर 1 का बी के साथ, तो 2 आ गए। फिर 2 लिया, 2 का ए के साथ बनाया, बी के साथ बनाया, फिर 3 का ए के साथ बनाया, 3 का बी के साथ बनाया। तो ये सिंपली क्या आ गया हमारा, ए क्रॉस बी हो। अब यहाँ पे बस ये मैं ऑर्डर्ड पेयर इसलिए लिखना चाह रहा था कि आप ए क्रॉस बी को ये नहीं लिख सकते कि ए कॉमा 1 लिख दो, इसे मैं बी कॉमा 1 लिख दिया, फिर 2 कॉमा ए, बाकी सब ऐसे ही रहने दिए, ये गलत होगा। दिस इज नॉट ए क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहला एलिमेंट है ये ए से नहीं आ रहा है, ये ए तो पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, बी से आ गया। सो दिस इज नॉट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगर आपको लिखना है तो पहला एलिमेंट एक्स जो है वो ए से ही आना होगा, और दूसरा एलिमेंट बेटा बी से ही आना होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक छोटा सा बहुत एग्जांपल लेना चाहूं, तो यहाँ पर अगर ए सेट बेटा यही सेम हमने रखा, ए इज दिस एंड बी इज दिस। सो कैन यू गाइस टेल मी what will be your B cross A set? Yes, come on, all of you find this. What will be your B cross A set? तो B क्रॉस A अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेशन से चलते हैं। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B कैसे डिफाइंड होता था, टू सेट्स A एंड B, A क्रॉस B इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y such that x belongs to A। तो ये ए क्रॉस बी के लिए होता था। अब हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट जो अब आना चाहिए एक्स, वो कहां से आना चाहिए, बी से। तो पहला एलिमेंट बी से क्या आ सकता है, 1। अच्छा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए से क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, ए कॉमा 1 ए की ऑर्डर पेयर बन सकता है, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर बन सकता है ए कॉमा 2, फिर तीसरा ऑर्डर पेयर बन सकता है सॉरी ए कॉमा 3। फिर दूसरा एलिमेंट क्या आ सकता है, सेट बी से हमारा बी आ सकता है, तो बी कॉमा 1, फिर b comma 2, sorry b comma 2, and last element will be your b comma 3. So this will be your b cross a. किस किस का आंसर सही था, ये सभी का सही था क्या? यस सर। सर एलिमेंट्स का सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगा तो लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, एलिमेंट्स का सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप 1 कॉमा ए या 2 कॉमा ए ऐसे नहीं लिख सकते, वो फिर गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बी क्रॉस ए ये आ रहा था, है ना, और ए क्रॉस बी हमने जो लिखा था, तो ए क्रॉस बी क्या आया था हमारा, ए क्रॉस बी आ रहा था 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी बराबर थोड़ी ना, इसमें ठीक है एलिमेंट दोनों में ही 6 हैं, लेकिन ए कॉमा 1 अलग चीज होती है और 1 कॉमा ए अलग चीज होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे रिवर्स कर दोगे तो ये दोनों सेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और ब्रैकेट में लिख लो इन जनरल, है ना, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता इन जनरल। इन जनरल मैंने इसलिए लिखा है बेटा कि अगर मान लो अगर ऐसा कुछ आ जाए कि ए में सेट हो 1 और बी में भी सेट हो सिर्फ ए की, लेट सपोज ए की एलिमेंट है 1, तो अब तो यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर ही आएंगे 1 1 1 1, है ना, तो यहाँ पर बराबर हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो केस होगा हम यही बोलते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर, सॉरी आई एम सॉरी, नॉट इक्वल टू, गाइज यहाँ पर नॉट इक्वल टू आएगा ना, मैंने इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल, कभी कभी वो हो सकते हैं। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग लिख लीजिए, which is very important, that two ordered pairs can be equal only if their corresponding first two ordered pairs are equal only when their corresponding first elements and corresponding second elements are equal। ठीक है, बहुत ही छोटा सा मीनिंग है इसका मीनिंग ये है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर बेटा आपको दिया, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर इस तरफ से लिखा जाएगा x कॉमा वाई, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, और अगर आपको बोल दिया गया है कि ये a कॉमा बी के बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स कैन बी इक्वल ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, मतलब x a के बराबर होना चाहिए एंड y b के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर two ordered pairs to be equal, the corresponding first element should be equal and the corresponding second element should be also equal। अगर ऐसा कुछ दिया है x plus 1 by 2 comma y minus 3, this is equal to 2y, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x plus 2। so find values of x and y। ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोगों को। ठीक है, जिन लोगों का आंसर आ गया वो चेक करना, और जिनका बीच में था, देखो आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ये पहली इक्वेशन आ गई, और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है कि दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी इक्वल होना चाहिए, तो ये आ रहा है y माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो क्या ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिख रहा है, हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इसे सॉल्व करना आप लोगों ने 10th क्लास अभी दे के आए हो आप लोग, 3 मेथड्स पढ़े होंगे वहां पर, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, तो उनमें से किसी भी एक मेथड से यार सॉल्व कर दो। मैं सबसे इजी यहाँ पर मुझे अभी दिख रहा है कि मैं इस सेकेंड इक्वेशन में अगर -3 को इस साइड ले जाऊं तो y को मैं सिंपली लिख सकता हूँ x plus 5। so I am gonna use here substitution method and let's substitute this value of y in the first equation। तो ध्यान से देखना बेटा ये क्या आ रहा है, so this will become x plus 1 by 2 equal to 2 into x plus 5। सॉल्व करते हैं तो यार x plus 1 by 2 equal to 2x plus 10।
x को इस तरफ ले जाओ और 10 को इधर ले आओ, तो क्या आएगा बेटा 1/2 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा x, तो यहाँ से x कितना आ गया बेटा -9/2 आ रहा है x। ऑलराइट, नाउ सभी लोग इस x को पुट करके मुझे जल्दी से y की वैल्यू कैलकुलेट, दिस विल बी -1/2, ये माइनस करोगे तो 1 - 20 होगा, राइट, -19/2 आएगा, या इट विल बी -19/2, ठीक है, -19/2 है ना बेटा। और ये -19/2 अब हम क्या करते थे, यहाँ पुट कर देते हैं y में, तो ये कितना आ जाएगा y इक्वल टू -19/2 + 5, तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा -9/2, है ना। तो y की वैल्यू -9/2 आ गई और x की वैल्यू -19/2 आ गई। Is this clear to everyone? हाँ लक्ष्यता, कोई डाउट है आपको? नहीं, ओके, बाकी सभी को क्लियर है क्या? शुभांगी, मंजोत, यस सर। तो हुआ क्यों नहीं था ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्या प्रॉब्लम आई थी? कंफ्यूज हो गया था। ओके, वैदिका, इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। ओके गाइस, ग्रेट। ऋषिता, आपको भी आ रहा है समझ में सब कुछ? यस सर। है ना। तो पहले बस आपको क्या ध्यान रखना है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होंगे बेटा, जब उनका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हो एंड करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फर्स्ट इज ए क्रॉस बी, जनरली बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, और ये सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट पर हमारे चलते हैं, ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या था कि लेट्स सपोज अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर m है, ठीक है, यू हैव m एलिमेंट्स इन, इसको मैं लिख देता हूं m एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते थे हम, n ऑफ ए, स्मॉल n और ब्रैकेट में सेट लिखते थे, तो इसका मीनिंग क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। तो अगर na इक्वल टू m है, इफ and n of b is equal to n, that means n elements in set b, so number of elements in a cross b will be simply equal to m into n. All right guys, this is the third important point, that number of elements in your Cartesian product a cross b will be equal to m into n। क्या आप अभी हमने जो दो एग्जांपल्स किए थे उनसे आप क्लियरली देख सकते हो, है ना। यहाँ पर a में 3 एलिमेंट थे, b में 2 एलिमेंट थे, तो देखो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आए, 3 into 2 दैट इज 6 एलिमेंट्स। इससे पहले वाले एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने जस्ट जिससे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करना चाह रहे थे। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स थे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आए, 3 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 एलिमेंट्स बेटा, है ना। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होते हैं, m into n एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है ये एक, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा, b क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो b क्रॉस a में भी सेम एलिमेंट्स ही होंगे, इसको आप n into m लिखोगे तो mn और nm दोनों बराबर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो b क्रॉस a और a क्रॉस b में सेम होते हैं, लेकिन ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम नहीं होते, है ना। हमने यहाँ पर लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में भले ही सेम हो, लेकिन ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हैं, अलग अलग चीज का मीनिंग होता है। ऑलराइट गाइस, चलो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं उसे। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, या सो ऑल ऑफ यू, लेट मी जस्ट अ सेकेंड, या सॉल्व बेटा थर्ड क्वेश्चन। सभी को थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है? थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग। क्वेश्चन समझ में आएगा सभी को? क्या गिवन है आपको? यस सर। यस सर। 3 सेट्स गिवन है बेटा, ए बी और सी, है ना। तो पहले आपको निकालना है, तो यहाँ पर देखो सेट्स, इसीलिए सेट्स हम लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ा कि सेट्स अगर नहीं आएगा तो रिलेशन एंड फंक्शन इसमें काफी दिक्कत आने वाली है। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी, ये सब आई थिंक आते होंगे। ऋषिता, यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद दिस, राइट? यस सर। ओके, बस अब थोड़ा देखो गलतियां यहाँ पर जनरली क्या हो जाती है, हम
या एक आध एलिमेंट मिस कर जाते हैं, तो वो गलती मत करना, एक बार डबल चेक कर लेना कि सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर छोटा सा भी डाउट है जस्ट क्लिक ऑन नो, आई विल अनम्यूट यू एंड विल डिस्कस। पहले आप लोग सॉल्व करो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप सोच लो नहीं आएगा आपको, है ना, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन यूनियन इन सब का भी यूज हो चुका है, सो इससे अच्छा क्वेश्चन तो आपको नहीं देखने को मिलता है। So set A is given to us 1, 2, 3. A set B is given to us, it is 3, 4, and a set C is given to us, which is 4, 5, 6. All right. So in the first part, you have to find A cross B intersection C. तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन किसका फाइंड करना है, ए विथ बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी इस सेट को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख जाएगा कि बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है बेटा, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। सो देयर इज ओनली वन एलिमेंट विच इज कॉमन टू बोथ बी एंड सी, दिस इज 4। नाउ तो अब आपको क्या करना है, ए का क्रॉस लेना है किस सेट के साथ, विद दिस सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 4। तो अब मैं ए सेट क्या था 1, 2, 3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इस सेट के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x, y, जहां पर x कहां से आने वाला है, a से। तो x क्या हो सकता है 1, y होगा 4, फिर x हो सकता है 2, y फिर से कितना हुआ 4, फिर x हो सकता है 3 और y फिर से कितना होगा बेटा। So this is your answer to first part, A cross B union C. Sorry, A cross B intersection C. Now, in the second part, guys, you have to find A cross B intersection A cross C. तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन फाइंड नहीं कर सकते, पहले हमें क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी हाँ सॉरी आई एम सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। पहले हमें क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर हम ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो उन दोनों सेट्स में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे फिर उनका इंटरसेक्शन आएगा, राइट गाइस। सो लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट ए क्रॉस बी। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई होप आप सब भी डायरेक्टली लिख सकते हो, इट विल बी। तो पहले देख लो कितने एलिमेंट होने वाले हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, तो 3 into 2 6 एलिमेंट्स होंगे। तो अब मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, मैं 6 एलिमेंट्स लिस्ट कर देता हूँ बहुत ही आसानी से, है ना। तो आप लाइन बाय लाइन इसको ऐसे करके लिख सकते हो। कहीं पर भी अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लेगा मुझसे। ऑलराइट, लेट मी क्लियर योर रिस्पॉन्सेज, जस्ट क्लिक ऑन नो एंड आई विल अनम्यूट यू। सो दिस इज ए क्रॉस बी बेटा। ए क्रॉस सी सिमिलरली क्या आ जाएगा, तो ए क्रॉस सी में आपको दिख रहा है कि 3 into 3 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो ये हो गया 1, 4, फिर हुआ 1, 5, फिर होगा 1, 6, then it will be 2, 4, 2, 5, 2, 6, then it will be 3, 4, then it will be 3, 5, then it will be 3, 6, guys. Now this is A cross B, this is A cross C. You have to find intersection of both these sets. ये क्या है, सेट ही तो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, सेट है। अब इसके एलिमेंट ये 1, 3, 1, 4 नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट, एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है बेटा, इसमें गलती मत कर देना, है ना। तो अब देखो क्या 1, 3 यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं। क्या 1, 4 दिख रहा है, हाँ। तो लेट मी जस्ट इरेज इट। तो हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे जो भी कॉमन है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर कॉमन है। फिर 2, 3 क्या कॉमन है, नहीं है सर। 2, 4, हाँ सर 2, 4 दोनों में कॉमन है। और फिर सिमिलरली 3, 3 नहीं है, 3, 4 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या बोल देंगे, दिस विल बी अ सेट विच विल कंटेन only 3 ordered pair, 1, 4, 2, 4 and 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही है, इन दोनों पार्ट्स को आप ध्यान से देखो। तो पहले में हमने क्या निकाला था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला और फिर उसका ए के साथ क्रॉस किया, और फिर हमने क्या किया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्या दोनों के आंसर आपको सेम दिख रहा है? तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल रहा है क्या, कि ए क्रॉस कभी भी अगर ऐसा लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, तो इस क्रॉस को मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के साथ अलग अलग कर सकता हूँ। तो पहले ए क्रॉस बी कर लो, फिर इंटरसेक्शन का साइन,
और फिर A क्रॉस C, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर। ओके गाइस, तो किस किस को ये दोनों पार्ट्स क्लियर हैं? बोथ दीज पार्ट्स आर क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है ना, तो ये पहला पार्ट था इसका, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, ये वाला हो गया ना। तो दोनों यहाँ पर इक्वल आ गए। अब थर्ड और फोर्थ हो गए क्या आप लोगों के? चलो यस सर। फाइंड कर ही लेते हैं। तो ये भी काफी आसान से ये यस दिख रहा है। सर। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। नोट कर लिया सभी ने ये? यस सर। ओके, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर हमें क्या निकालना है? थर्ड पार्ट में वी हैव टू फाइंड, आई थिंक यूनियन फाइंड करना होगा। A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है। A क्रॉस B यूनियन C। तो B यूनियन C में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? तो A तो हो गया 1, 2, 3, और B यूनियन C में तो सारे एलिमेंट्स लिख दो। कॉमन एलिमेंट 4 जो है उसको एक ही बार लिखेंगे। सो 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 3 एलिमेंट और ये 4, तो टोटल 4 3 12 एलिमेंट सी में, ठीक है। आप लोग लिस्ट कर सकते हो। 1 को पहले चारों में लिख लेना, 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 3 2 4 2 5 2 6, एंड देन 3 3 3 4 3 5 3 6। ऑलराइट गाइस, ये हो जाएगा आपका। और फोर्थ वाला क्या आएगा आपका? फोर्थ है आई थिंक A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो पहले यहाँ पर A क्रॉस B निकाल लेना। A क्रॉस B हम लोग निकाल ही चुके हैं। अच्छा, मैंने रब कर दिया, हाँ ठीक है, हम लोग निकाल ही चुके थे। तो उसमें 6 एलिमेंट्स आएंगे आपके, और फिर A क्रॉस C निकाल लेना, उसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे। उन दोनों का फिर आपको क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो 3 एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन आ जाएंगे। तो ओवरऑल फिर से अगर आप उन्हें लिखोगे तो वो फिर से कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? 12 एलिमेंट्स ही आने वाले हैं। और क्या ये दोनों थर्ड और फोर्थ का आंसर सेम ही आ रहा था क्या? देखो आप लोग, अगर आप लोग का आंसर आया है तो थर्ड और फोर्थ का आंसर बेटा फिर से सेम ही आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। क्या मैं पूरे यहाँ पर लिस्ट करके बताऊं? सभी लोग अनम्यूट करो अपने आप को। क्या मैं सारे नो एलिमेंट यहाँ पर सर। लिख के बताऊं? क्या कोई जरूरत है? नो सर। नो सर। नो सर। गुड। तो ये आपका हो गया क्या बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, है ना। ओके, सो लेट्स सॉल्व मोर प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ हमने क्या देखा अभी कि A क्रॉस B अगर हमें गिवन है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज A सेट आपको गिवन है 1, 2, 3। So what will be this A cross A set? Can you guys find out? A cross A set. All of you please do this. A cross A set क्या होगा? तो सिंपली क्या हो जाएगा, फिर से हम वही बोलेंगे कि अब क्या है, A क्रॉस A ही निकालना है। तो दूसरा सेट भी हमारा क्या है? A ही है। तो उसको फिर से एक बार या तो चाहो तो लिख लो 1, 1, 1, 2, 3। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 into 3 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं, राइट बेटा। सो पहला ऑर्डर पेयर 1, 1, देन इट विल बी 1, 2, देन इट विल बी 1, 2, देन फिर होगा आपका 2, 1, फिर 2, 2, और फिर 2, 3, और इसी तरह से फिर एक आ जाएगा 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। सो दीज विल बी दी 9 एलिमेंट्स इन योर सेट A क्रॉस A, है ना। तो A क्रॉस A अगर कहीं पर लिखना पड़ जाए तो सिर्फ एक ही सेट आपको गिवन होगा। तो ऐसे घबराना नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे। अरे यार, A क्रॉस B जैसे निकालते थे वैसे A क्रॉस A भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक फोर्थ पॉइंट, आई थिंक हाँ ये फोर्थ होगा हमारा, थर्ड, हाँ। तो फोर्थ पॉइंट आता है A क्रॉस A अगर आपको फाइंड करना हो, ठीक है। A क्रॉस A, तो दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स A, B, C। यहाँ पर कितने ऑर्डर्ड पेयर की जगह अब क्या होता था, पेयर में मतलब 2 एलिमेंट, जब A क्रॉस A कर रहे थे तो 2 एलिमेंट आ रहे थे। अगर A क्रॉस A करोगे आप तो इसमें 3 एलिमेंट आएंगे A, B, C, सच दैट तीनों एलिमेंट A, B, C किसे बिलोंग करेंगे? A को ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि वहीं से आने वाले हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो है, जैसे हम A क्रॉस B अगर ऐसा 2 एलिमेंट था तो इसे हम क्या बोलते थे? ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। पेयर मतलब 2 एलिमेंट थे, तो इसे हम क्या बोलते थे? ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पर इस A, B, C इसे क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। इससे क्या बोल देंगे हम लोग? ट्रिपलेट, है ना। 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा बेटा, है ना।
तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे अगर आप ए क्रॉस ए फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ यही ऊपर वाला ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो आप मुझे ए क्रॉस ए, ऑल ऑफ यू फाइंड दिस ए क्रॉस ए, ये क्या आने वाला है यहाँ पर, या गुड, ठीक है, सभी का आंसर सही है। कितने एलिमेंट्स होंगे वहां पर, टोटल 27 एलिमेंट्स होंगे, है ना। कैसे बता सकते हैं हम, तो ए क्रॉस ए में सर 9 एलिमेंट आए थे, अब इसका क्रॉस फिर से ए के साथ लेना है, तो ए में फिर से 3 एलिमेंट है, तो 9 इंटू 3 27 एलिमेंट्स आएंगे, और वो कुछ इस टाइप से होंगे, है ना। तो पहला एलिमेंट जैसे हो गया 1,1,1, ये ट्रिपलेट हो जाएगा पहला। फिर दूसरा हो जाएगा लेट सपोज 1,1,2, फिर अगला हो जाएगा 1,1,3। ठीक है, ये 3 एलिमेंट आए, फिर ऐसे कैसे करके आप 27 निकाल सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन रियरली आने वाला है। अगर आएगा भी तो 2 एलिमेंट का आएगा, जिसमें 3 एलिमेंट्स नहीं होंगे सेट में, तो वहां पर आप ऑर्डर ट्रिपलेट बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आल्सो। ओके गाइस, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, in the Cartesian product of A cross A, there are total 9 elements, among which two are just a second, among which two are 1,2 and 2,3. Find set A and other elements of A cross A. Guys, do this question. तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि एक सेट ए होगा, है ना। तो देखो ए क्रॉस ए में टोटल अगर 9 एलिमेंट है, तो क्या हमें ये समझ में आ गया कि ए में कितने एलिमेंट होने वाले बेटा, 3 एलिमेंट्स, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए सेट कुछ इस टाइप से मान लिया, x, y, z। तो ए क्रॉस ए जब आप लिखोगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आने वाले हैं। अब उसमें से उन टोटल 9 में से 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास हैं, एक है 1,2 और दूसरा है 2,3। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर आने वाले दोनों ही एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, है ना, क्योंकि x, होगा या x, या x, z, फिर या तो yx होगा, y होगा या yz, तो इस टाइप से। तो पहला एलिमेंट भी हमारे ए सेट में होना चाहिए। तो अगर पहला एलिमेंट भी सेट ए में है, तो हमने बोल दिया ए में 1 होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट भी हमारे सेट में होना ही चाहिए, क्योंकि ठीक है प्रोडक्ट कहीं से भी आया हो, लेकिन तीनों एलिमेंट्स हमारे सेट ए के होने ही चाहिए। तो 2 भी हमारे सेट ए में होना चाहिए। और फिर यहाँ पर अगर इस दूसरे एलिमेंट की बात की जाए, तो हम बोलेंगे कि अगेन दिस 2 बी शुड बी इन आवर सेट ए। तो 2 तो पहले से लिखा हुआ है। और फिर क्या हम बोलेंगे कि ये 3 जो है ये भी हमारे सेट ए में होना चाहिए। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली सिंपली पता चल गया कि ए में जो 3 एलिमेंट थे एक्स वाई जेड, वो और कुछ नहीं बल्कि क्या थे, 1, 2 और 3 थे। ये हम इस केस में इसलिए बोल पाए क्योंकि यहाँ पर एक ही सेट है आपके पास, आपको ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है। अगर मैं ए क्रॉस बी कर देता यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकल पाता, क्योंकि आप पता लगा ही नहीं सकते थे। यहाँ पर हम डायरेक्टली इसलिए बोल पाए क्योंकि हमें पता था अगर ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो सारे ही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के ए से ही आने चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 3 एलिमेंट हमें मिल गए। अब बस 3 एलिमेंट मिल गए तो ए क्रॉस ए के यार 9 एलिमेंट तो आप बच्चों की तरह लिख ही सकते। 1,1, 1,2 ऑलरेडी है, फिर एक आ जाएगा 1,3, फिर 2,1, 2,2, 2,3 ऑलरेडी है, देन 1 will be 3,1, 3,2 and our last will be 3,3। तो ये 9 एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, ए क्रॉस ए में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्यों पॉसिबल था, क्योंकि आपको प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का दिया था। ए क्रॉस बी टाइप का अगर ये क्वेश्चन होता तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, है ना। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? A set आपको गिवन है 1, 2, 3 and B set आपको गिवन है A cross B. Then find number of
non-empty sets which can be formed from A cross B. Note down this question in your copies. अरे इतनी जल्दी आंसर आ गया दीपा आपका. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि यार ये बहुत इजी, सारी चीजें बहुत इजी हैं. ऑब्वियसली बहुत इजी है ये दोनों चैप्टर, मतलब बहुत ज्यादा इजी है. मैं अगर आपको रियली में बताऊं तो जो सेट्स हमने पढ़ा वो भी, और रिलेशन फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट 11th लेवल पे तो बहुत ही इजी है. लेकिन फिर भी आपको जल्दीबाजी कभी नहीं करनी है ना, ताकि हमारा आंसर गलत हो जाए, ऐसा कभी नहीं करना. राइट गाइस? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग. This is the last question of our today's class, and your homework is exercise 2.1. ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 आप सभी लोग अटेम्प्ट कर लीजिए. कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है. 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट्स में आप पूरी एक्सरसाइज कर लोगे. ओके, मंजोत इज ऑल्सो गेटिंग 6. बेटा मैंने क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पढ़ो. या लक्ष्यता, योर आंसर इज राइट. शुभांगी आज आंसर नहीं आ रहा है आपके. वैदिका एंड शुभांगी क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर्ली? Yes, sir. आंसर बताओ बेटा. इसको क्वेश्चन समझ में आया आपको? वैदिका एंड शुभांगी, बोथ ऑफ यू. You have to find number of non-empty sets which can be formed from A cross B. Yes, sir. Rishita, what is your answer? सर नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब नहीं समझ आया. अच्छा, टोटल सेट्स निकाल सकती हो क्या आप जो A cross B के बन सकते हैं? हाँ. हाँ, कितने होंगे बता दो. 6. फिर से गलती. देखो यहाँ पर लैंग्वेज में तो आप लोग कंफ्यूज हो गए. ठीक है, मैं बताता हूँ. देखो इसका आंसर तो A cross B में, ठीक है, पहले हमें ये बताया कि पहले हम A cross B निकालें, तो सर फिर बात करते हैं. तो पहले A cross B आप लोग निकाल लो. अच्छा, तो A cross B आपने निकाला तो क्या आएगा? 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, then it will be 3, A, and then it will be 3, ये A cross B हो गया. अच्छा, A cross B में कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट्स हैं गाइस. तो जितने भी लोग 6 आंसर दे रहे हो, आप ये बता रहे हो कि A cross B में एलिमेंट कितने हैं? 6 एलिमेंट है. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लेट सपोज ये नॉन एम्प्टी में हटा ही देता अभी के लिए. मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता, फाइंड नंबर ऑफ सेट्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम A cross B. A cross B से कितने सेट हम बना सकते हैं? तो A cross B से एक सेट में बता सकता हूँ, सिर्फ एक ही एलिमेंट ले लूं A cross B का. ठीक है, A cross B का मैं क्या करूं, एक ही एलिमेंट ले लूं. फिर मैं एक सेट बना सकता हूं कि A cross B का 2 एलिमेंट ले लूं. क्या समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूं तो शायद आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाए. फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम A cross B. क्या आप इसका आंसर बता सकते हो आप लोग मुझे? अरे एक सेट में अगर n एलिमेंट होते थे तो उसके टोटली कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? हाँ, कम ऑन, कौन बताएगा मुझे? लेट मी थिंक. शुभांगी बताएगी. यस शुभांगी, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी. अगर किसी सेट में बेटा n एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट्स पॉसिबल होते थे? 2 हमने to the लिखा है power n. उसकी पावर n हो जाएगी, 2 to the हाँ, power n. 2 to the power n. वेरी गुड बेटा. और है ना? इसमें हाँ, इसमें एक सेट जो होता है वो 5 होता है ना? चलो देखो, जिसको भी समझ में नहीं आया वो देखो, मैंने क्या बोला कि अगर ये हमने पढ़ा हुआ है बेटा सबसेट्स का जो कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट पॉसिबल हैं? 2 to the power n. तो आपको दिख रहा है A cross B में यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं. तो हम क्या बोलेंगे? सबसेट्स ऑफ A cross B. ये कितने होंगे? 2 to the power 6. और 2 to the power 6 अगर आप निकालोगे तो कितना आता है? 64. इसका मतलब A cross B के बेटा टोटल 64 सबसेट्स पॉसिबल हैं. Is this clear to everyone? Yes, sir. तो इसका आंसर आएगा
64। दीवा आपको क्लियर है क्या? दीवा प्लीज लेट मी नो, आपका भी आंसर 6 आया था बेटा। यस सर। सर इसमें रिशिता, एम्प्टी सेट को इंक्लूड नहीं करेंगे हाँ 5 को? वो अभी मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ क्या बोला है, टोटल फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल इतने होंगे। अब अगर मैं अपना ओरिजिनल क्वेश्चन बोलता फाइंड नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी बोलती, मैंने क्या बोल दिया कि इसमें कोई सा भी सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने ये, मैंने फिर से अलग से पॉइंट लिखा रखा है कि हर सेट का एक सबसेट जो होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से एक सेट जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट ही होता है। तो अगर टोटल 64 सेट है तो उनमें हम क्या बोलेंगे कि 63 नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। ठीक है, तो 63 नॉन एम्प्टी सेट होते हैं और एक सेट हमेशा जो होता है 5, वो हमेशा इंक्लूडेड होता है। तो 63 प्लस 5 मिला के ये 64 होते हैं। आपको सिर्फ नॉन एम्प्टी चाहिए थे तो बेटा आप क्या बोलोगे, 63 आंसर होगा इसका।